Hello बच्चों, welcome to the first class of your class 7 geography subject and we are going to start today with this topic environment, that is your first chapter of the NCERT book. Okay? तो बच्चों हम लोग अपने first chapter environment में जो नाम suggest कर रहा है, we are going to talk about the meaning of environment. Also we are going to talk about the different components of environment, that is the natural component and human made component, right? उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट नेचुरल कंपोनेंट्स में हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा देखेंगे कैसे इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट करता है एंड ह्यूमन टेंडेंसीज एंड ह्यूमन मेड चेंजेस, हाउ इट हैज़ अफेक्टेड द इन्वायरमेंट. सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट इन आवर फर्स्ट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन हियर. तो बच्चों आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे दो फोटोज लगाई हैं. तो लेट अस ऑब्जर्व दिस फोटो, राइट? कि हम देखते हैं इस फोटो में आप क्या क्या देख रहे हो एंड यू मस्ट बी फेमिलियर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आप इस फोटो में देख रहे हो. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पे यू आर सीइंग टू चिल्ड्रन हियर, राइट? दे आर गोइंग टू स्कूल. अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हो, फिर आप एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग देख रहे हो, एम्बुलेंस देख रहे हो, राइट? तो ये सारी चीजें आप डेली अपने डेली बेसिस पे जब आप रोड पे निकलते होंगे तो आप ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली नोटिस करते होंगे, राइट? एक स्कूल का बिल्डिंग नोटिस करते होंगे या फिर हॉस्पिटल का बिल्डिंग देखा होगा, फिर उसके अलावा काउ, देन वाटर बॉडी, यहाँ पर फिशेज हैं, राइट? तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है? उसके अलावा ये दूसरा पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको घर दिख रहा है, देन ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज आपको दिख रही हैं, माउंटेन्स, सन, क्लाउड्स इन द स्काई, ये पूरा आपको स्काई दिख रहा है, राइट? तो मेरा ये मोटिव ये दोनों पिक्चर दिखाने का आपको यही है कि जो हम टर्म जो इन्वायरमेंट हम पढ़ने वाले हैं ये आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में या फिर आप टीवी पे बहुत जगह आप ये टर्म को हमेशा सुनते रहते होंगे, राइट? और आजकल तो इतना इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस भी चला है, बहुत सारे नए इनोवेशंस प्लस बहुत सारे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है? तो इसके पहले आप लोग अगर वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाते कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और इसके अलावा इतना अवेयरनेस प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है आज के डेट पे हमारे इन्वायरमेंट में, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म इन्वायरमेंट और कैसे वी ह्यूमंस वी हैव अफेक्टेड आवर इन्वायरमेंट टिल डेट और उसकी वजह से व्हाट चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर इन्वायरमेंट, राइट? तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझना है कि व्हाट डज द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स. तो ये फोटो में आप ये जो भी चीज़ देखे हो बच्चों, तो ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि आसपास जो भी अपने नेबरहुड में जो भी आप अपने सराउंडिंग में ये सारी चीज़ों को हमेशा ऑब्जर्व करते हो, है ना? तो ये जो भी चीज़ें आप देखे हो ये हमारे इन्वायरमेंट के अंडर आता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म इन्वायरमेंट, दैट इज व्हाट इज एन इन्वायरमेंट. सो द टर्म इन्वायरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरना, ओके, विच मीन्स नेबरहुड. तो आप बच्चों नेबरहुड का मतलब क्या समझते हो कि आपके आस पड़ोस में जो आपके नेबर्स रहते हैं आप अपने उस सराउंडिंग को नेबरहुड कहते हो, राइट? अगर इसको आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हमारे एनवायरनमेंट का भी मतलब वही होता है जो हमारा नेबरहुड है. अब नेबरहुड में आप ट्रीज को ले लो, रिवर्स को ले लो, माउंटेन्स को ले लो, द एयर अंडर विच यू आर देयर, द लैंड ऑन विच यू आर लिविंग, राइट? द वाटर विच यू आर ड्रिंकिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट द बिल्डिंग्स दैट आर देयर ऑन द लैंड. तो जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से बड़ी चीज़ें, जो भी छोटी से छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल एलिफेंट, ये सब तक भी जो भी सारी चीज़ें आती है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंडर आता है. ऑल्सो द वर्ड इज अ फ्रेंच, इट हैज़ अ फ्रेंच ऑरिजिन जो डिराइव हुआ है, एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है एंड द वर्ड हियर इज इन्वायरनर. तो इन्वायरनर का मतलब ही होता है नेबरहुड. तो लेट अस सी व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन्वायरमेंट. सो एनी प्लेस, people, things or nature that surrounds the living organism is called environment. Quite simple to understand, right? आप ये पिक्चर से देख के भी अगर आपसे कोई पूछे कि what is an environment, तो आप सबसे पहले ये कहोगे कि हम आसपास जो भी चीज़ों की से सराउंडेड हैं, let that be trees or animals or plants or rivers, mountains, everything, right? Living organism, सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे environment के अंडर आती है. So any place, people, things or nature that surrounds us, we human beings, the living organism or the animals, तो उसको हम environment कहते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि आपका environment सिर्फ आपका नेबरहुड नहीं है, लेकिन आप इसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आप इसको सब कुछ जो भी आप
ट्रीज या फिर जो भी प्लेसेस से आप सराउंडेड हो या फिर जो भी नेचर के अराउंड आप रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, राइट। ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन्वायरमेंट, कि अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होता, कि ये सारी चीज़ें, ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स आप अपने आसपास देखते हो, अपनी सराउंडिंग में देखते हो, अगर ये नहीं होता तो वुड देयर हैव बीन एनी लाइफ, आई मीन लाइफ पॉसिबल होता हमारे अर्थ पे? तो लेट अस सी दैट। सो इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, राइट। अगर इन्वायरमेंट नहीं होता तो इस अर्थ पे कभी लाइफ होता ही नहीं। वो कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Quite simple, है ना? कि अगर बच्चों आप मानो कि आप जैसे जो एयर ब्रीथ करते हो, जो ऑक्सीजन आप अपने बॉडी में लेते हो, दैट इज द लाइफ सेविंग गैस फॉर अस, अगर वो नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन नहीं होता, तो आप जिंदा कैसे होते, राइट? कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं था, है ना? उसके अलावा जो पानी आप पीते हो, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। तो हम लोग हमेशा एयर, वाटर, फूड, लैंड, इसको हमेशा बेसिक नेसेसिटी बोलते हैं, राइट? और एनवायरमेंट ये सारी चीजें इनकम्पास करता है ना? तो अगर कोई वाटर नहीं होता पीने के लिए, तो फिर आप लाइफ पॉसिबल नहीं होता हमारे अर्थ पे। उसके अलावा अगर खाने के लिए कुछ फूड नहीं होता, तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं होता लाइफ, राइट? और लैंड, अगर लैंड ही नहीं होता तो आप रहते का? इज इट पॉसिबल कि आप एयर में बिल्कुल घूमते हुए रहते, उड़ते हुए रहते, या फिर पानी में तैरते हुए रहते, राइट? आप वैसा लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप अगर एक स्टेबल लाइफ की बात करो ह्यूमन बींग्स के लिए, तो लैंड भी पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्विम इन द वाटर एंड फिशेस की तरह आप उनकी तरह तैर कर रहो, राइट? तो इन्वायरमेंट इसीलिए इट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज इट गिव्स अस एयर, वाटर, द लैंड, ऑल्सो द फूड, वी टेक इट फ्रॉम आवर एनवायरमेंट ओनली, है ना बच्चों? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो एयर, देन द वाटर, और वाटर में भी बहुत सारी रिवर्स, आइस, ग्लेशियर्स आते हैं, छोटे छोटे लेक्स, पॉन्ड्स, सारी चीज़ें आती हैं, राइट? और वो हमारा सोर्स ऑफ वाटर होता है। लैंड, जहाँ पे आपका घर बना होता है। तो इस पिक्चर को आप देखो तो आप कह सकते हो नाउ दिस इज माई इन्वायरमेंट, राइट? इसमें पानी भी आपको, रिवर भी दिख रहा है, ट्रीज भी दिख रहे हैं, घर भी है, एनिमल्स भी हैं, काउ, राइट? तो ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब हम लोग बच्चों समझते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज होती हैं। क्या इनको हम एक ही चीज में, एक ही चीज के अंडर पढ़ते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, जिसके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं चीजों को, राइट? तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। नेचुरल के मतलब से आप समझ ही गए, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नेचर, एंड ह्यूमन मेड का मतलब है समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमंस, राइट? अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं। तो आप देख सकते हो दैट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन हियर इज द नेचुरल, द सेकंड वन हियर इज द ह्यूमन, एंड द थर्ड वन हियर इज ह्यूमन मेड। अब बच्चों ये आपको समझना है कि ह्यूमन और ह्यूमन मेड में डिफरेंस है। इट इज नॉट द सेम थिंग। तो ह्यूमन मेड चीजें हो जाती हैं, द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो डिफरेंट चीजें होती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले लेकिन हम नेचुरल इन्वायरमेंट देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहला एयर, जहाँ से यू गेट द एयर टू ब्रीथ, राइट? वाटर, लैंड, ये सारी नेचर मेड है, ये हमने नहीं बनाया, ये नेचुरली देयर इट इज प्रेजेंट ऑन आवर प्लैनेट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट, राइट? ऑल्सो द लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में आप एनिमल्स देख लो, प्लांट्स देख लो, ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स में आती है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कौन होता है? यू एज अ पर्सन, यू आर एन इंडिविजुअल, राइट? जैसे मैं, आप, वी आर एज एन इंडिविजुअल, वी आर देयर। तो हम लोग इंडिविजुअली एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को वी डिस्क्राइब आवरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, राइट? द सेकेंड वन हियर इज फैमिली. A group of individuals, they together form a family. For example, you with your mother, father, sisters, brother, ये आपकी पूरी एक फैमिली हो गई, राइट? अब कम्युनिटी क्या होता है? अब ग्रुप ऑफ फैमिलीज दैट दे लिव टुगेदर, वो एक कम्युनिटी में रहते हैं। जो आपका अपना नेबरहुड हो गया, वो आपका एक कम्युनिटी हो गया, राइट? उसके अलावा रिलीजन आता है हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट में, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, इकोनॉमिक जिसमें बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आ जाती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन,
पॉलिटिकल सिचुएशन, द प्लेस वी आर लिविंग इन, हमारा नेबरहुड एज इन आवर नेशनल बाउंड्रीज, और different types of or different cultural varieties और diversity as we can say. तो ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन इन्वायरमेंट है. ओके, अब हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट देखते हैं और देखते हैं ये कैसे डिफरेंट है. तो बिल्डिंग्स बच्चों जो आप देखते होंगे, ये बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे आपने पिक्चर में देखा, स्कूल की बिल्डिंग या हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स, तो ये ह्यूमन मेड होता है, राइट. उसके अलावा पार्क्स जहाँ पे आप खेलने जाते हो, तो ये नेचुरली तो बना नहीं है. पार्क्स जो है वो ह्यूमन मेड है, ये आप याद रखना. अगर आप पेड़ ये सब देख रहे हो तो वो सारी चीजें नेचुरल है, बट ये पार्क जो बना है ये पूरा एक सराउंडेड एक एरिया, बाउंड्री लाइन होती है. आप पार्क में देखते हो एक लंबी सी बाउंड्री होती है और फिर उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फिर आपके लिए बहुत सारे झूले होते हैं उस पार्क में, राइट. तो ये पार्क जो है ये ह्यूमन मेड होता है. उसके अलावा ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की. और आगे की जब हम आगे का सब टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, उसमें हम देखेंगे कैसे ये सारी ह्यूमन मेड चीज़ें जो है हमारे एनवायरनमेंट को इतना अफेक्ट किया है कि आज जो है हम उसकी सारी कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन मेड थिंग्स. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स. तो इसको हम लोग दो पार्ट में भी डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन हियर इज एबायोटिक, ओके, एंड द सेकेंड वन हियर इज बायोटिक. आई नो द टर्म इज न्यू टू यू बट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बायोटिक, ये बायो टर्म का मतलब ही होता है लाइफ. तो बायोटिक में जितनी भी चीजें होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं दैट कम्स अंडर बायोटिक. एबायोटिक दैट मीन्स विदाउट लाइफ. तो जो भी चीज़ें विदाउट लाइफ, देयर इज नो लाइफ इन दैट, वो सारी चीज़ें वो हमारी एबायोटिक में आती है. तो एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है. द फर्स्ट वन इज एयर, विंड, ऑल द गैसेस दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, सन की जो लाइट, जो एनर्जी आती है, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हमारी एबायोटिक चीज़ें हैं. ओके बच्चों, अब बायोटिक चीज में देखो, आप ये सारे एनिमल्स देख रहे हो, ये सारी ट्रीज जो आप देख रहे हो, ये सारे बायोटिक चीज है. तो बायोटिक में आप छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, और बड़े से बड़े एलिफेंट तक, तो ये सारी चीजें आपकी बायोटिक कंपोनेंट होती हैं. तो ये सारा मिलके हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करता है, राइट. एनवायरनमेंट में हमारा एयर, विंड, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें तो हम पढ़ ही रहे. बायोटिक में हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनिमल्स आसपास रह रहे, प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, ये सारा बायोटिक टर्म हमारा फॉर्म करता है. तो एक बार आप अलग से देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है. तो नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव, राइट. तो अगर हमारे पास एयर ना हो, हमारे पास वाटर ना हो, सॉइल ना हो, सनलाइट ना हो, तो वी कांट एक्सपेक्ट आवर लाइफ, राइट. तो उसमें हम एबायोटिक चीज़ों में एग्जाम्पल देखते हैं. सॉइल, सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो आप बेसिकली आपको समझना है एबायोटिक टर्म क्या होता है. तो जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, फॉर दैट एग्जाम्पल सॉइल को आपने देखा, दैट इज नॉन लिविंग. सनलाइट जो है दैट इज नॉट लिविंग, उसमें लाइफ नहीं है, राइट. भली वो हमें लाइफ देता है बट उनके पास दैट सनलाइट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइफ. ओके, वाटर, एयर. तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. वी नीड इट फॉर द बेसिस ऑफ आवर ओन सर्वाइवल. ओके, अब हम बायोटिक देखते हैं. सो बायोटिक में क्या होता है, लिविंग रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. तो आपको बस बायोटिक में याद रखना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब हमारे बायोटिक में आते हैं. जैसे प्लांट्स, ट्रीज हो गए, छोटे से छोटे लीव्स हो गए, वाटर एनिमल्स देखो, लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बायोटिक कंपोनेंट फॉर्म करती है. तो हमारा इन्वायरमेंट ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का पूरा मिक्सचर है. ओके, अब बायोटिक वर्सेस एबायोटिक फैक्टर्स में लिविंग एंड नॉन लिविंग आपको याद रखना है. बायोटिक मतलब लिविंग होता है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होता है. एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिखा दिया था, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एक बार देख लेना. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स में देखेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट देखेंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट देखेंगे, और देखेंगे कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में भी कैटेगराइजेशन है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का, फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.